नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2020 महीने के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, देश की पहली किसान ट्रेन को किस दो स्टेशनों के बीच चलाया गया? द फर्स्ट किसान ट्रेन ऑफ इंडिया वॉज रन बिटवीन विच टू स्टेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देवलाली से दानापुर तक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारतीय रेलवे की यह पहली ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली, जो कि नासिक के पास है, से 7 अगस्त को रवाना होकर बिहार के दानापुर को पहुंची है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है? विच इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री इन द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, MIT मुजफ्फरपुर को 1 से लेकर 3 अगस्त 2020 तक दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के सॉफ्टवेयर एडिशन में कॉलेज की रेनबो 6 टीम प्रतियोगिता में देश भर के 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों को मात देकर अव्वल आई है। कॉलेज की रेनबो 6 टीम की ओर से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ बैटरी लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया था और ये रही उसकी टीम। किनके द्वारा लिखी पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? रिसेंटली चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज रिलीज द बुक सियासत में सदस्यता, रिटन बाय द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार चौधरी, और ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यह पुस्तक लेखकों के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। बिहार के किस विश्वविद्यालय को इस वर्ष स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिस ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है। 66वें स्कॉच अवार्ड के लिए देश भर के लगभग 100 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों और योजनाओं ने भाग लिया था, जिसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता संवर्धन के लिए यह सम्मान उन्हें मिला है। विश्वविद्यालय का अपना मीडिया सेंटर है, जिसके माध्यम से किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं तक कृषि, स्वरोजगार, प्रशिक्षण इत्यादि का प्रसार डिजिटल माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 3.25 करोड़ लोग फिल्में देख चुके हैं। HIV एड्स से संक्रमित और प्रभावित लोगों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए बिहार राज्य में लोकपाल के रूप में किनका चयन किया गया है? Who has been appointed as लोकपाल in the state of Bihar for redressal of complaints received from people infected and affected by HIV AIDS? The right answer is option number डी, डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद। ये निदेशक हैं रोग नियंत्रक लोक स्वास्थ्य पैरामेडिकल, और ये पहले का कार्य भी देखते रहेंगे। केंद्र सरकार के HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 के तहत यह नियुक्ति की गई है। बिहार के किस फिल्मकार की फिल्म द स्कॉटलैंड सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? द स्कॉटलैंड made by which film producer of Bihar is nominated for cinema's most prestigious Oscar award? The right answer is option number D, मनीष वात्सल्य। बेटियों से दुष्कर्म थीम पर आधारित इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में सीधी एंट्री पाई है। मनीष बिहार के पहले फिल्मकार हैं जिनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। अब तक उनकी फिल्म 62 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है। मनीष मूल रूप से पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक खुद मनीष वात्सल्य हैं। मुख्य किरदार में हैं एडम सैनी, खुशबू पुरोहित, चेतन पंडित और खुद मनीष वात्सल्य। बिहार झारखंड का सबसे बड़ा
पशु आहार कारखाना कहाँ खोला गया है? वेयर इज द लार्जेस्ट एनिमल फीड फैक्ट्री ऑफ बिहार झारखंड ओपन्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर में, भोजपुर जिले के बिहिया में। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा 6 एकड़ में बनाए गए इस आधुनिक पशु आहार कारखाने में रोजाना 300 मीट्रिक टन पशु आहार का निर्माण होगा। 39.5 करोड़ की लागत से बने इस पशु आहार कारखाने के चालू हो जाने से शाहाबाद के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के पशुपालकों को फायदा होगा। बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? विच स्कीम ऑफ बिहार विल बी प्रेजेंटेड इन द G20 कॉन्फ्रेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हर घर नल का जल निश्चय योजना। G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। भारत सरकार की ओर से इस योजना की प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 56,080 वार्डों में नल से जल की आपूर्ति की जानी है। इसमें 60% से अधिक वार्डों में काम पूरा कर लिया गया है। PHED के सचिव यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अक्टूबर 2020 तक सभी वार्डों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नामित किया गया है? विच यंग इंडियन एक्टिविस्ट हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय द UN चीफ फॉर द न्यू एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्चना सोरेंग यही है और ये पटना विमेंस कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं। इनका चयन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किया है। इस यूथ एडवाइजरी समूह में युवा नेता शामिल हैं जो कोरोना के दौरान बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान देंगे। यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत अर्चना के अलावा अलग अलग देशों से 6 युवाओं का चयन किया गया है जिनकी उम्र 18 से 28 साल तक है। अर्चना मूल रूप से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की निवासी है। PM केयर फंड से बिहार के कितने जिलों में 500 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है? 500 बेड कोरोना हॉस्पिटल्स आर बीइंग बिल्ट बाय PM केयर फंड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार के 2 जिले में, पटना और मुजफ्फरपुर में। पटना के बिहटा में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड का कोविड-19 अस्पताल शुरू किया गया है जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 अगस्त को बिहार के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में PM केयर फंड से DRDO द्वारा 500 बेड के 2 अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। 12 वर्ष पुराने कुशहा त्रासदी का संबंध किससे है? 12 ईयर ओल्ड कुशहा ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लड से है, बाढ़ से है। 18 अगस्त 2008 को कोसी बराज से आगे नेपाल क्षेत्र में कुशहा नाम के गांव में पूर्वी कोसी बांध टूट गया था। यानी जो कुशहा जगह है ये नेपाल में है। इसके बाद कोसी की उच्च श्रृंखल धारा ने सुपौल, मधेपुरा समेत इस क्षेत्र की 5 जिलों में जी भरकर तबाही मचाई थी। जान और माल की क्षति को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा तक घोषित किया गया था। न्यूज में क्यों है? कुशहा त्रासदी की 12वीं बरसी पर समाज व जन संगठनों की पहल पर कोसी बेसिन जन आयोग के गठन की घोषणा हुई है। यह जन आयोग कोसी बेसिन में बाढ़ व तटबंध के जनपक्षीय समाधान की तलाश करेगा। अब 4 प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेंगे, वो रहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से, जो कि बिहार से संबंधित है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार के किस शहर को गंगा किनारे बसे शहरों में देश के 129 शहरों की सूची में तीसरा स्थान मिला है? विच सिटी ऑफ बिहार हैज गॉट 3rd प्लेस इन द लिस्ट ऑफ 129 cities in the country along the Ganges in the Swachh Sarvekshan 2020? The right answer is option number
सी मुंगेर को। स्कोर रहा इसका 78.67। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 46 शहर है, जिसमें से इसको तीसरा स्थान मिला है। वैसे ओवरऑल 129 शहरों की सूची है। नंबर 1 पे रहा है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रहा है कानपुर। और बिहार के और जो ऑप्शन में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए पटना, इसको मिला है 32वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी बक्सर, इसको मिला है 45वां स्थान। और ऑप्शन नंबर डी भागलपुर, इसको मिला है 40वां स्थान। वैसे ओवरऑल मुंगेर जिला को देखेंगे तो बिहार के 38 जिलों की सूची में स्वच्छता के मामले में पिछले साल यह पहले स्थान पे था, अब ये तीसरे स्थान पे आ गया है। पहले नंबर पे है डालमिया नगर, दूसरे नंबर पर है बेगूसराय, और तीसरे नंबर पे तो मुंगेर है ही। इसी सर्वेक्षण में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज बिहार रैंक इन द बिग स्टेट्स कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12वें नंबर पे है, और ये अंतिम स्थान है, लास्ट प्लेस है, और स्कोर रहा है 760.40। पहले स्थान पे रहा है छत्तीसगढ़, जिसका स्कोर रहा था 3293.56। उसके बाद है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, और 12वें और अंतिम पोजीशन पे है बिहार। बड़े राज्य को कैसे कैटेगराइज किया गया है? जिस राज्य में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसे बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर कौन है? Which of the following is the dirtiest city in the country with a population of up to 1 million according to स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? The right answer is option number A. ये है गया। गया का स्थान है 382वां। देश के 382 शहरी निकायों की जो सूची जारी की गई है, उसमें बिहार के निकायों का नंबर 255 से शुरू होता है। डालमिया नगर जो कि रोहतास जिले में है, उसको 255वां स्थान मिला है, पहले स्थान पे रहा है बिहार में। सेकेंड नंबर पे है बेगूसराय, 279वें नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है मुंगेर, 297 नंबर पे। टॉप 10 में से 6 शहर बिहार के ही हैं, गया, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार, बिहार शरीफ और सहरसा। स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का परफॉर्मेंस बहुत ही निम्न स्तर का रहा है। इस सर्वेक्षण से संबंधित अंतिम प्रश्न है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के स्वच्छ शहरों में पटना की रैंकिंग क्या रही? अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ पटना अमॉन्ग द क्लीन सिटीज ऑफ द कंट्री with a population of more than 1 million? The right answer is option number B, 47 नंबर पे रहा है, जो कि अंतिम प्लेस था यानी लास्ट प्लेस था। पटना को 6000 में से सिर्फ 1552.11 अंक मिले हैं, यानी पटना का अपनी कैटेगरी वाले निकायों में देश में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यानी ये पटना डर्टीएस्ट सिटी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में। इसी तरह देश के 62 छावनी क्षेत्रों में, यानी कैंट वाला जो एरिया होता है सेना वाला, दानापुर कैंट को स्वच्छता के मामले में अंतिम स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार के 4 शहर हैं, जान रहे हैं आप। पटना जो कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, वो देश का सबसे गंदा शहर हो गया। 10 लाख से कम आबादी वाले 382 शहरों में मुजफ्फरपुर जो एक और स्मार्ट सिटी है, वो रहा है 299 प्लेस पे, भागलपुर रहा है 379 पे, और बिहार शरीफ रहा है 374 पे। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का हाल आप देख ही रहे हैं। और ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, ये पटना जिले का है, जो कि पिछले साल पटना में जान रहे हैं आप बाढ़ आई थी, और इसके बाढ़ आने की मुख्य वजह है जो पटना के ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कचरे का फंसना। तो ये भी एक गंदगी को दिखाता हुआ दृश्य है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। किस जिले में महिला समूह जीविका द्वारा बिहार का पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है? फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट ऑफ बिहार हैज बीन ओपन्ड बाय वुमेन्स ग्रुप जीविका इन विच डिस्ट्रिक्ट? यानी जीविका ग्रुप के द्वारा पहला बिहार का ऑनलाइन मार्केट कहां शुरू किया गया है, किस जिले में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह है भागलपुर जिले में। राज्य का तीसरा ऑफलाइन और पहला ऑनलाइन बाजार है। यह बाजार सबौर भागलपुर के रानी तालाब में चल रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त सामान उपलब्ध है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बुकिंग के बाद बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के
घर तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था यानी होम डिलीवरी भी समूह के द्वारा की जाती है। वर्चुअल रैली के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला देश का पहला राजनीतिक दल कौन बन गया है? द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री टू क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वर्चुअल रैली इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनता दल यूनाइटेड। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है JDUlive.com। इस प्लेटफॉर्म की वर्तमान क्षमता एक वर्चुअल रैली के लिए 1 लाख लाइव दर्शकों को जोड़ने की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 10 लाख दर्शकों तक को लाइव जुड़ने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। सार्वजनिक संगठन, संस्थान या एक राजनीतिक दल के रूप में पार्टी ने इस उपलब्धि के साथ ही भारत की डिजिटल यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर गाड़ दिया है। किसान उत्पादक समूहों यानी FPOs को बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी गिवन टू फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स और FPOs फॉर सेटिंग अप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 25%। ये कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 व कृषि कास्ट आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति राज्य में ही कृषि आधारित उद्योग लगाता है यानी इंडिविजुअल लगाता है तो उसे 15% दिया जाएगा, और समूह के द्वारा लगाया जाता है तो 25% दिया जाएगा। 5% अतिरिक्त अनुदान है ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जो SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। यानी SC, ST और OBC वर्ग का यदि FPOs है तो उसे 25% नहीं बल्कि 30% का सब्सिडी दिया जाएगा। इसमें अनुदान के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की राशि निर्धारित की गई है। यह सुविधा कृषि आधारित 7 सेक्टरों में उद्योग लगाने पर दिया जाएगा, जिसमें मखाना, फल सब्जी, चाय, मक्का, शहद, बीज और औषधीय व सुगंधित पौधा के उत्पादन के साथ इसके प्रोसेसिंग उद्योग शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में स्थित 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग लिस्ट में बिहार में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन बिहार इन द रैंकिंग लिस्ट ऑफ 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं CUSB। देश भर में इसे 15वां स्थान मिला है। वैसे देश भर में करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ये रैंकिंग 40 विश्वविद्यालयों की ही जारी की गई है। CUSB 2009 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक नई यूनिवर्सिटी है। 90% अंकों के साथ दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया को पहला स्थान मिला है, अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU को तीसरा स्थान तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को चौथा रैंक मिला है। बिहार में 63% अंकों के साथ CUSB टॉप पर है, यानी 100 में से 63 स्कोर मिला है इसको, जबकि 59% अंकों के साथ मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में दूसरे नंबर पे, वैसे ओवरऑल 23rd प्लेस पे है ओवरऑल 40 यूनिवर्सिटीज में से। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार सेकेंड जू विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अररिया में। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में बिहार राज्य वन्य प्राणी पार्षद की 9वीं बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह घोषणा की गई। अररिया जिले के फारबिसगंज में 289 एकड़ में बिहार का दूसरा नया चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दिया है, जिसके सामने का गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, जो कि बिहार का पहला चिड़ियाघर है पटना जू, वहाँ पे रह रहे जानवरों की लाइव स्ट्रीम देखने की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो नया चिड़ियाघर बनेगा अररिया में, वो पटना जू से भी बड़ा होगा, यानी ये बन जाने पर बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगस्त 2020 के अंतिम सप्ताह में कितने करोड़ रुपए की हर घर नल जल और पक्की नली गली योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? हर घर नल जल एंड पक्की नली गली योजना स्कीम्स ऑफ हाउ मेनी crore rupees were inaugurated or foundation stone laid by Chief Minister Nitish Kumar in the last week of August 2020? The right answer is option number B, 33,716 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 है,
लेकिन राज्य में 2020 तक ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। प्रतिदिन पानी आपूर्ति की देखभाल करने वाले वार्ड सदस्यों को अब 500 रुपये के बदले 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT यानी नाइलिट के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया है। रिसेंटली वेयर डिड यूनियन IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद lay the foundation stone of digital training and skill center of National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT NILIT। The right answer is option number D। मुजफ्फरपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है MIT, उसी के प्रांगण में करीब 9.17 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए बिहार सरकार ने 1 एकड़ की जमीन दी है। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन योजना का उद्घाटन और पटना के लिए चुनौती नेक्स्ट जेन स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। ISO सर्टिफिकेट सम्मान पाने वाला बिहार का पहला निदेशालय कौन बन गया है? द फर्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ बिहार टू गेट ISO सर्टिफिकेट अवार्ड इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम BTBC को ISO सर्टिफिकेशन 9001/2015 मिला है। इंटरनेशनल एक्रीडेशन फोरम व इंटरनेशनल एक्रीडेशन सर्विस के संयुक्त प्रयास से यह सर्टिफिकेट दिया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि कार्य पद्धति में सुधार किए गए थे। आधुनिक उपकरण, CCTV कैमरा, अग्निशमन यंत्र और बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाए जाने के कारण से यह सर्टिफिकेट दिया गया है। बिहार सरकार ने इस मानसून के मौसम में 2.51 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले कितने पौधे लगाए? बिहार गवर्नमेंट प्लांटेड हाउ मेनी सैपलिंग्स अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.51 करोड़ ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, 3 करोड़ 47 लाख। और ये कार्यक्रम हुआ है 5 जून से लेके 9 अगस्त तक। वन विभाग के द्वारा 1,68,54,000 पौधारोपण किया गया, जबकि उद्यान विभाग के द्वारा 10,42,000 और जीविका समूह के द्वारा करीब 68 लाख और मनरेगा के द्वारा 1,27 लाख, यानी कुल मिला के 3,47 लाख के करीब पौधारोपण किया गया है। और ये बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर यह टारगेट था कि 2.51 करोड़ का पौधारोपण किया जाना है, लेकिन इससे भी अधिक यानी 96 लाख अधिक पौधे लगाए गए हैं। और आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ये उपलब्धि रही है 138%। वैसे यह पौधारोपण अभियान 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, एग्जाम के रिवीजन के लिए ये PDF बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको समय बचा के देगा, क्योंकि आधे घंटे के इस वीडियो लेक्चर को आप आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, सिद्धेन चंद्रा। और यही देखिए उसका बुक का अपर पेज है। इंटरनेशनल स्कूल पटना के 5वीं वर्ग के छात्र यानी सिर्फ 11 साल के हैं। अपनी पुस्तक के माध्यम से सिद्धेन पाठकों को रहस्य और रोमांच की अजीब डरावनी काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। कहानी न्यूयॉर्क के एक डरावनी हवेली के आसपास घूमती है। सिद्धेन का पहला नॉवल ई-नॉवल के रूप में उपलब्ध है और ये अमेजन पर आप इसे पढ़ सकते हैं। और ऑप्शन नंबर A और B, ये दोनों बहनों ने भी एक किताब लिखा है, ये भी बिहार के ही हैं। ये कविता संग्रह है कोविड-19 और अन्य सामाजिक मुद्दों पर, और इसके कविता संग्रह का नाम है एन ओड टू वेरिटी। और ऑप्शन नंबर D, शुभम जायसवाल, इसने भी एक किताब लिखा है, ये भी बिहार के ही है। इनके किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। प्रस्तावित हर्बल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों में बनाया जाएगा? द प्रपोज्ड हर्बल कॉरिडोर विल बी मेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 13 जिलों में। और जिलों के नाम कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। जैविक कॉरिडोर बनने के बाद अब राज्य में हर्बल कॉरिडोर भी बनेगा, यानी पहले ऑर्गेनिक कॉरिडोर यानी जैविक कॉरिडोर बनने की सहमति थी, अब हर्बल कॉरिडोर भी बनेगी। कृषि विभाग ने हर्बल कॉरिडोर के लिए
उन्हीं जिलों का चयन किया है जहां पहले से औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती होती है। गंगा किनारे के जिले ही इस योजना से भी जुड़ेंगे। कृषि से जुड़े किस बिहार मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का निर्देश दिया गया है? विच बिहार मॉडल एसोसिएटेड टू एग्रीकल्चर हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू इम्प्लीमेंट इन होल इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसानों को बीज की होम डिलीवरी ऑफ सीड्स टू फार्मर्स। खरीफ मौसम में बीज वितरण की होम डिलीवरी की व्यवस्था सभी राज्यों में लागू कर दी गई है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर बिहार के इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी थी। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में किस जिले के सुल्तानगंज में फिल्म सिटी का शिलान्यास हाल ही में किया गया है? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फिल्म सिटी इन ऑनर ऑफ द लेट फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत has been laid recently in Sultanganj of which district? The right answer is option number D, भागलपुर। यहाँ देखिए पिक्चर में आपको धर्म नगरी दिखाई पड़ेगा। धर्म नगरी क्यों है? क्योंकि श्रावण में श्रावणी मेला लगता है। सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ टेम्पल है, यहाँ से देवघर के लिए जल लेकर कांवड़िए बंधु जाते हैं। हालांकि कोरोना के कारण से इस बार यह यात्रा नहीं हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी का पूर्व सांसद सह भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने 3 अगस्त को शिलान्यास किया। 15 एकड़ जमीन में यह एक अमेरिकी कंपनी के द्वारा फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और यह उत्तर पूर्व भारत की पहली फिल्म सिटी होगी जो पूरी तरह देश के हिंदी राज्यों को कवर करेगी। किस भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र झा राज का निधन हाल ही में हो गया? राजेंद्र झा राज सीनियर लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार थे और ये मधुबनी जिले के रहने वाले थे। इनका निधन 72 वर्ष की आयु में हो गया। मैथिली में इनका कविता संग्रह था ए अकबौन में, काफी चर्चित रहा तथा इसके लिए इन्हें यात्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मैथिली में देशज शब्दों के प्रयोग के लिए यह काफी प्रसिद्ध थे। मैथिली की स्वतंत्र शब्द प्रेम ने ही मैथिली की एकमात्र स्वतंत्र विधा बिहनी कथा के शब्द प्रदाता के रूप में अविस्मरणीय योगदान रहा था। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस योजना के तहत पटना के कंकरबाग में एक नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में किया गया है? अंडर विच स्कीम अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क इन कंकरबाग पटना has been inaugurated recently by Chief Minister नीतीश कुमार? The right answer is option number A, अमृत योजना। हिंदी में से अमृत योजना कहते हैं, वैसे इंग्लिश में स्पेलिंग देखेंगे तो इसका स्पेलिंग है अमृत स्कीम। केंद्र सरकार के अमृत योजना के तहत कंकरबाग की जोगीपुर संप हाउस से अशोकनगर टेम्पो स्टैंड तक बनाए गए पार्क वृक्षों की विस्तृत जानकारी वाले QR कोड पटना पार्क प्रमंडल की वेबसाइट www.patnapark.com और मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। पटना पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। विशेषता क्या है कि QR स्कैन करने पर मोबाइल पर पूरी जानकारी वृक्ष की मिल जाएगी आपको। ये अमृत स्कीम है, तो अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है और ये 2015 में शुरू हुआ था। 5 साल के लिए इसका बजट रखा गया था 5000 करोड़ रुपये। दोस्तों, अगस्त महीने के बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो 30 प्रश्न में शामिल हो गए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं और उसी के लिए ये चलते चलते सेक्शन बनाया गया है। इस बार 20 से 25 पेज इसमें मिलेंगे आपको। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल
53 PDF हो जाएंगे 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।